आज बात होगी नेगेटिविटी पे। क्यों ना हो बात। नेगेटिविटी से ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और आदमी कहीं का नहीं रहता अगर वो नेगेटिविटी के दामन को पकड़ लेता है। पता नहीं लगता है, इनग्रेडिएंट बन जाता है नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वही लोग मिलते हैं जो कि सिर्फ 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 ऐसा बताते हैं कि हालात अब बिगड़ने वाले हैं, बात ख़राब होने वाली है। इत्तेफाक ये होता है क्योंकि दिल दिमाग में हर वक्त ही नेगेटिविटी छाई हुई है। वो किसी ज्योतिषी के पास बैठता है, वो भी उसको यही राग अलापता है कि ज़िंदगी में अब बर्बादी के अलावा आपकी कुछ नहीं बचा। इत्तेफाक से वो किसी के पास काम धंधे के लिए जाता है कि मेरे को जॉब चाहिए। पहली तो बात यह है, मुझे ये नहीं समझ में आती सबको जॉब क्यों चाहिए। क्यों नहीं एक आदमी में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो मिट्टी को सोना बनाए, मिट्टी में से सोना उगले। क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट। क्यों डिक्टेशन अच्छी लगती है कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओ सुबह कितने बजे आना है, आप मुझे बताओ दोपहर कितने बजे खाना खाना है। ये सारी वो बातें हैं कि जीने से मरने तक आपको एक आपको नहीं सॉरी किसी को एक आदत हो जाती है कि ही वांट डिक्टेशन, ही वांट टू बी डिक्टेटेड एज इफ आई वॉज बॉर्न बाई ए स्लेव एंड आई विल डाई एज ए स्लेव। क्यों, मेरे को तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो गई है। घर में कोई भी जो है, देखिए आप मेरी बातों पे हंसते होंगे कि मैं कैसी बातें लेके बैठता हूँ। जिन लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी हर वक्त पे बन के आ जाती है, कोई दोस्त मिलता है नेगेटिविटी के लिए, कोई रिलेशन मिलता है नेगेटिविटी की बातें उघेड़ने के लिए, कोई जाना कोई अनजाना, कोई अपना कोई बेगाना, सब मिलते हैं जहर घोलने के लिए। और ऐसे में कोई जाए तो जाएगा देखिए, मैं आपको इस फूल से एग्जांपल देता हूँ। ये जो फूल है छुपा हुआ था, देखो है, मगर इसकी खिलावट देखिए आप, और इसका यौवन देखिए, और इसकी खूबसूरती देखिए, इसका हसीन नूर देखिए, इसकी जवानी देखिए, इसके कलर्स देखिए, इसके पराग देखिए। और अब मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जितना भी आप मेरे यहाँ छोटा सा एक ज़ख़ीरा देख रहे हो फूलों का, इसमें कोई चाहे कितना भी वक्त गुजार सकता है, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, पुराने गानों के साथ, कैसे भी कैसे भी कैसे भी। और मन में सिर्फ खुशियाँ आएंगी, मन में सिर्फ खुशियाँ आएंगी, दिल झूमने लगता है। नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तो ये भी बोला था ना कि क्यों ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अब उन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र बताने वाला हूँ, जिन लोगों के जहन में हर वक्त नेगेटिविटी का दामन छूटने को ही नहीं होता। आप एक न्यू ब्रांड रेड कलर की डायरी ले लीजिए, और एक पेन रेड ले लीजिए, एक पेन ग्रीन ले लीजिए। मैं आपको आज जो बताता हूँ, मेरी बातें आज की बात कभी ना मानना। अगर मेरी बातें आपको प्रूवन फैक्ट ना लगे तो। आपकी उम्र 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 45 हो सकती है, 40 हो सकती है। आज के पहले आपने जो अचीवमेंट की हैं, ट्राई कीजिए 10 पेज में लिखने की। नंबर 1, मुझे लगता है मिनिमम 50 तो होंगी आपकी अचीवमेंट, है ना। अच्छा, अब तलाशिए तलाशिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी बातें क्या हैं। तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे, आई गारंटी। आप ये करिए, आप ये करिए, रोज़ाना आप तलाशिए नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज में पॉजिटिव बातें जो आपकी अचीवमेंट है ज़िंदगी की, वो आप लिखते रहिए। रोज़ लिखिए, रोज़ लिखिए। और उसी दिन वो लिखने के बाद 2-4 लाइनें भी आप अपने बारे में नेगेटिविटी की भरी हुई नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, मैंने बताया कई बार आपको, आपने किन लोगों का साथ ले रखा है ये आपको पता है।
इत्तेफाक से अगर वो लोग यही घुट्टी पिलाते हैं आपको, उल्टी पुल्टी उल्टी पुल्टी, तो नेगेटिविटी, अब नेगेटिव अप्रोच हो गई लाइफ के लिए ना। अगर आपका दामन उन लोगों के हाथ में है या आपका संग साथ उन खूबसूरत हसीन लोगों के पास है जो हर वक्त अच्छी बातें करते हैं, खिली बातें करते हैं, यौवन से भरी बातें करते हैं, हसीन लोगों के साथ उठना बैठना आप शुरू करिए। हसीन लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू करेंगे क्योंकि दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वेयरिंग गुड क्लॉथ्स, देयर माइंड सेट इज़ गुड, देयर थिंकिंग इज़ गुड, देयर इमोशंस आर गुड। वो आपको भी खिला खिला बना देंगे और आप ऑटोमेटिकली उन लोगों का दामन छोड़ देंगे जो आपको नेगेटिव बातों में गुम करके रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अगर आप अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री, अपना प्रोफेशन अपने आप सजाते हो, इट मीन्स योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई। उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं तो लो होगा व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क फॉर ए जॉब। मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी बताया, आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज़ आई वॉज ऑफर्ड ए ओरिएंटल इंश्योरेंस एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब ऑन सिल्वर प्लेटर थ्रू ऑफर लेटर, बिकॉज द ब्रांच मैनेजर सरदार सैली साहब, मैं बोल ही देता हूँ उनका नाम, अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है। ही वॉज ए वेरी अरिस्टोक्रेट मैन इन ओरिएंटल इंश्योरेंस। ही लव्ड मी वेरी मच। वो बोलते थे हमेशा, अनूप पहले तू मेरे पास आके चाय पिया कर, फिर आगे जाया कर ऑफिस में। तो आई वॉज हैविंग एजेंसी व्हेन आई वॉज डूइंग 12th क्लास इवन, आई थिंक सो। तो देखिए, आप ज़िंदगी में किस तरह की अप्रोच बनाते हो, आप ज़िंदगी में कैसे सोच रखते हो, उस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हो तो आपको वो लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जो स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। अगर आप वियतनाम जाना चाहते हो तो वो लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जो वियतनाम में रहते थे। अगर आप मैं एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ गया। मेरे मामा जी कैप्टन साहब, हम लोग अरोड़ा है, वो लोग सडाना है, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, है ना। वो जब रिटायरमेंट पे आए, उन्होंने विलिंगली रिटायरमेंट लिया, तो वो उनको शराब पीने की बहुत आदत है। तो ऑलवेज ही वाज सिटिंग इन 7 स्टार होटल्स फॉर हैविंग ए ड्रिंक। ये बिल्कुल मैंने आपको हमेशा बताया, मैं आपको वही एग्जांपल बताता हूँ जो सच्चे हैं और जो मैंने प्रूवन फैक्ट के साथ में बात कर पाता हूँ। तो वहाँ पर उनका सामना होता है किसी से जो कि ख़ुद तो रहते थे अब्रॉड में, और उन्होंने बोला, मिस्टर सडाना आप मेरी इंडस्ट्री देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है बाहर से आते हुए, और आप इंडिया में जो मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप देखिए। और मेरे मामा जी ने वो उनकी इंडस्ट्री देखना शुरू किया, उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा ली, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वो सप्लाई एक्सपोर्ट करते रहे। मैंने क्या कहा आपको, हाउ योर बिहेवियर इज़, हाउ योर थिंकिंग इज़, वेयर यू आर सिटिंग, you are coming in contact with such a people who match you. You got my point, you got my point. तो आज मेरी बातों का जो सिला है वो आपको मालूम हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आपको राम राम।